जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए एक नई नई वीडियो लाती रहती हूँ। कथा से संबंधित मुहूर्त है, पारण है, व्रत है, पौराणिक कथा है, बहुत सारी ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज की वीडियो है जो कि एक सच्ची घटना पे कहानी है। कहते हैं ना कि अगर आप भगवान पे भरोसा रखते हैं, अटूट विश्वास होता है, तो भगवान को आपकी मदद करने के लिए आना ही पड़ता है। और भगवान आते भी हैं। अपने सच्चे भक्त की लगन और मेहनत को कभी भी वे निराश नहीं होने देते, कभी भी उस व्यक्ति को निराशा से नहीं रहने देते। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की एक सच्ची घटना की कहानी है। कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी पसंद आए और पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जो कि गांव था, जहाँ एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसका हाल चाल पूछता तो वो यही कहता, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था और उस व्यक्ति को उन ठाकुर जी पर अटूट विश्वास था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह करने के लिए वह व्यक्ति साहूकार से जो कि कर्ज लिया। कुछ समय के बाद उसके दोनों बेटों ने पिता को बोला कि पिताजी, ये पैसा लेकर जाओ और साहूकार को देकर के कर्ज मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने साहूकार से कहा, लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, मुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज में लिख दिया कि आपका पूरा ब्याज सहित कर्ज जो कि मुक्त हुए। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा हुआ है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया यह व्यक्ति बहुत सीधा है और अनपढ़ भी है। साहूकार के मन में लोभ आ गया और उसने उस व्यक्ति को कहा कि अंदर एक गिलास अंदर से पानी लेकर आओ। इस बीच साहूकार ने उस पर्ची को हटा करके एक पर्ची में लिख दिया कि मेरा कर्ज अभी बाकी है। और जब वह व्यक्ति अंदर से आया तो वह व्यक्ति को साहूकार ने पर्ची दे दिया। वह पर्ची लेकर चला गया। उस व्यक्ति के जो कि कुछ दिनों के बाद साहूकार उसके घर पैसा लेने के लिए पहुंचा और बोला कि मुझे मेरा पैसा दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो तुम्हारा पूरा पैसा पटा चुका हूँ, पूरा पैसा मेरा पट गया है। साहूकार नहीं माना, मामला कोर्ट में चला गया। वह व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से जज साहब के सामने रोने लगा और बोला, मैं नहीं जानता, मैंने इसके सारे पैसे चुका दिए हैं और मेरे ठाकुर जी जाने। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह उस वक्त मौजूद था जब तुमने साहूकार को पैसे दिए? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे ठाकुर जी इस जो कि तब थे जब मैंने साहूकार को पैसे दिए थे। जज साहब ने कहा जी कि ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा,
ठाकुर जी का नाम का कोई व्यक्ति क्या इस गांव में रहता है। उसे काले कोट में जो कि वहां पर लोग पहुंचे हुए और ठाकुर जी को ढूंढते रहे, लेकिन गांव वालों ने कहा ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं रहता। हाँ, ठाकुर जी का एक मंदिर है। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे। अगले दिन अदालत की कार्यवाही शुरू हुई और जज साहब जो कि बगल में खड़े थे, जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा, ठाकुर जी हाजिर हों, ठाकुर जी हाजिर हों। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर एक बूढ़ा व्यक्ति सिर में तिलक लगाए, चंदन की माला पहने हुए कोर्ट में आया। उस व्यक्ति को कटघरे में खड़ा होकर वह व्यक्ति बोला, सर मैं हूँ ठाकुर जी, बताइए क्या बात है। जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखे थे। तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब मैंने देखा, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज के समेत दिए थे। अब आप साहूकार को यहीं रोक कर रखिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है, उस फाइल के जो कि 22वें पेज में रखा हुआ पर्ची है, उस पर्ची को मंगवाइए। उसी पर्ची में लिखा हुआ है कि जो कि यह व्यक्ति साहूकार के कर्ज से मुक्त है। यह व्यक्ति इतना बड़ा चालबाज और धोखेबाज है। जब सिपाही वापस आए तो जज साहब को एक पर्ची दी जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाओ। ठाकुर जी कहीं दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव जो कि गए और ठाकुर जी को खोजा। सभी व्यक्ति ने कहा वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए वास्तव में ठाकुर जी यानी कि भगवान। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जज साहब सभी मंदिरों में घूम घूम कर उनके दरबार पर जो कि माथा टेकने लगे। और जज साहब को समझ में आ गया कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर भगवान को भजता है, पूजता है, उन पर अटूट भरोसा रखता है, तो भगवान को भी गवाही देने के लिए कोर्ट में आना पड़ता है। जज साहब को इस बात का बहुत ही पछतावा था कि मेरे सामने ठाकुर जी यानी भगवान खड़े थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। तो फ्रेंड्स, ये थी एक सच्ची घटना की भगवान पे अटूट भरोसा और विश्वास की कहानी। अगर आप भगवान पे अटूट भरोसा और विश्वास रखते हैं, अपने सारे कार्य भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, तो भगवान को आपकी मदद करने के लिए आना ही होता है और भगवान आते हैं, अपने भक्त की हमेशा मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप सभी को अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।